वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा इनवर्स वेरिएशन के वर्ड प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग के अंदर। ओके, और वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 38। सबसे पहला आपको समझ लेना है बेटा कि इनवर्स वेरिएशन के अंदर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज, या फिर पहली वाली डिक्रीज होगी तो दूसरी वाली इंक्रीज। ऑपोजिट होना जरूरी है। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो बट ऑपोजिट का होना जरूरी है। फाइन। सो योर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सेज 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। एक खेत है, उस खेत के ऊपर जंगली घास उग गई है, जगह जगह कंकर पत्थर है, और उन सबको साफ करने के लिए 5 वर्कर्स को हायर किया गया है। और उन 5 वर्करों ने बेटा 12 दिन लगाकर उस पूरे खेत को एब्सोल्युटली क्लीन कर दिया, एकदम चकाचक मैदान बना दिया जहां पर हम फंक्शंस कर सकते हो, ऐसा सुपर ग्राउंड बना दिया। ठीक है, सो व्हाट इज रिटन इन दिस? 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ गार्डन। तो आप पहला सिंपल सा स्टेटमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 वर्कर्स। 5 वर्कर्स ने बेटा मिलाकर कितना दिन लिया? 12 days। तो हम लिखेंगे इधर 12 days। फाइन। और अब क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। मान लो अगर 5 की जगह 6 वर्कर्स को काम पे लगाया होता तो कितने दिनों में ये काम पूरा हो जाता? फाइन। सो आपका सेकेंड स्टेटमेंट बन जाएगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 वर्कर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डेज। करेक्ट। अब बेटा भूल जाओ कौन वर्कर क्या वर्कर, सब अपने ऊपर ले लो। आप सोचो अगर 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दिन में काम पूरा होगा। ठीक। अगर एक आदमी और आ जाए काम में हेल्प करने के लिए, काम में मदद करने के लिए, तो टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा? सोच के देखो खाली आप, कम होगा। कब? करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल ना। आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं। आप जब गणपति बापा का मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाते हैं या जब हम उन्हें अपने पंडाल में लाते हैं, अगर एक ही आदमी उसे उठाएगा तो पूरा वजन उसी को आता है। लेकिन अगर 5-7 आदमी लोग मिलके उठाते हैं तो कितना इजीली लिफ्ट हो जाता है। हो क्या रहा है बेटा, जब काम करने वाले हाथ ज्यादा होंगे तो टाइम अपने आप क्या हो जाएगा? कम। कहने का मतलब जब 5 वर्कर से 6 वर्कर, एक ही वर्कर एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन जब वो एक वर्कर एक्स्ट्रा आएगा तो काम और स्पीड में होगा और ज्यादा जल्दी होगा। और जब काम जल्दी जल्दी होगा तो जो डेज है वो अपने आप कम होंगे। भले चाहे एक दिन ही कम होगा लेकिन डेज कम होंगे। यस और नो? तो ये वेरिएशन बनता है हमारा इनवर्स, बिकॉज जब वर्कर का नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज डेफिनेटली क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ओके, अब इसका रीजन कैसे लिखते हैं वो देखो। वी विल राइट हियर लीव 2 lines 2 fingers, sorry, leave a line 2 finger space and we will write when the number of workers increases, comma, the number of days will
degrees, full stop, hence comma it is an example of inverse वेरिएशन। करेक्ट? क्या होगा जब नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे इंक्रीज तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज एक दूसरे के क्या है बेटा? ऑपोजिट। और जब कभी भी ऑपोजिट आता है सो दैट वेरिएशन बिकम्स योर इनवर्स वेरिएशन। As I had told you in points to remember, inverse variation के अंदर कभी भी टेबल ड्रॉ नहीं किया जाता। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दो, आपको पहला स्टेटमेंट रीड करना है और मैंने आपको क्या बताया था? इनवर्स वेरिएशन का आंसर हमेशा मल्टीप्लाई करके आता है। कैसे आता है? मल्टीप्लाई। करेक्ट? तो अब आपको क्या करना है? आपको पहले स्टेटमेंट में जो भी नंबर दिखता है उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट में कौन से दो नंबर है? पहला स्टेटमेंट में नंबर है 5 और दूसरा है 12। सो आई विल राइट हियर, यू हैव टू राइट जस्ट लीविंग वन लाइन आफ्टर अनदर। ओके, आप एक के नीचे एक के नीचे एक बस लिखते जाओगे। जैसे पेज खत्म हो जाएगा, टेक अ न्यू पेज, कीप ऑन राइटिंग, नो नीड टू बाइफरकेट। अंडरस्टूड? सो अब आप देखो, पहले स्टेटमेंट में है 5 मल्टीप्लाई बाय 12। एज आई हैड टोल्ड यू, क्या बोला था? इनवर्स वेरिएशन का आंसर हमेशा मल्टीप्लाई करके आएगा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई। फिर हम लोग लगाएंगे इक्वल टू का साइन। क्यों सर? यहां तो टेबल ही नहीं है। आई एग्री, बट आप ये सोचो बेटा, ये है स्टेटमेंट नंबर 1 के नंबर्स। अब आएगा स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को अलग अलग दिखाने के लिए बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल टू। इसीलिए इक्वल टू का साइन। करेक्ट? अब देखो, सेकेंड स्टेटमेंट में है 6 और है क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हो क्वेश्चन मार्क कभी भी हम लोग नहीं लिखते। आप कोई वेरिएबल ले लो उसकी जगह पर, तो आप इधर लिख दोगे 6 मल्टीप्लाई बाय f। कोई भी वेरिएबल चलेगा, कोई भी। अब आप ध्यान से देखना, अगर आपको इसको सिंपल तरीके से समझना है ना, तो सिंपल तरीका ये है, 5 12 60 इज इक्वल टू 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो अपने को आंसर 60 देगा। आई रिपीट, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट आंसर 60। आप सब बोलोगे सर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें। करेक्ट? 10 है ना आंसर। आप सब बोल रहे हो 10 को दिमाग में रखना, 10 को दिमाग में रखना और कैसे आता है वो देखना। अब बेटा यहां से आप लोगों को पता है 10 को दिमाग में रखना है, डोंट फॉरगेट दैट। अब आप देखो, नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12 द होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू f। 6 1 6 2 क्या बच गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू f। 5 2 10 इज इक्वल्स टू f। और ये सही तरीका नहीं है लिखने का, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो हम लोग इसको लिखेंगे f इज इक्वल्स टू 10। आप लोगों ने मुझे क्या बोला था सर? 5 12 60। 6 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा? 60। ध्यान से देखो, आंसर क्या आया है? 10। आप चाहो ना बेटा तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते थे f की जगह पर 10, लेकिन मैं वो नहीं चाहता बिकॉज अभी नंबर बहुत छोटा है। अब इसके आगे थाउजेंड्स में नंबर आएगा तो क्या आपको टेबल है ना वो वाला? नहीं आएगा। इसीलिए सिंपल पैटर्न में चलेंगे। पहला, फर्स्ट स्टेटमेंट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो,
इक्वल टू का साइन लगाकर सेकंड स्टेटमेंट का नंबर और क्वेश्चन मार्क की जगह पर वेरिएबल लिखेंगे और फिर नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द डिनोमिनेटर। रिड्यूस किया और ये गलत पैटर्न है। हम लोगों ने इक्वेशन में क्या सीखा था, हमेशा वेरिएबल पहले होता है फिर इक्वल टू का साइन और बाद में नंबर। इन शॉर्ट जब 6 वर्कर काम करेंगे ना बेटा तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, 10 दिन में। हुआ कि नहीं, देखो वर्कर हुए 5 से 6 तो दिन हो गए 12 से 10। वर्कर इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ डेज हो गए डिक्रीज। तो हुआ कि नहीं इनवर्स वेरिएशन। हेंस आप इसका आंसर लिखोगे, आंसर नंबर ऑफ डेज taken by 6 workers is equals to 10 days. Yes? तो इसी के साथ बेटा आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। यस, नहीं होता है। इसके आगे भी एक क्वेश्चन है इसी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो दिस इज पार्ट 1। ये पार्ट 1 पूरा हो गया है। अब इसके अगले वीडियो में इसी सम को हम कंटिन्यू करेंगे जब 6 वर्कर की जगह 15 वर्कर काम के लिए आ जाएंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड ये सम आधा हुआ है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। ओके, थैंक यू।